साजिश इस देश के खिलाफ और पैरेलली इस देश बनाने की मुहिम भी चल रही है, उसकी वकालत भी खूब हो रही है और उसके तहत जो कुछ हो रहा है आज बल्कि 2014 से ये सब हम देख रहे हैं। अमलेंदु, हिंदू राष्ट्र चुनाव का मुद्दा, यश से जो चुनावी रणनीति तैयार हो रही है वो मुद्दा क्या हावी होने? देखिए राजीव जी, फिलहाल तो पता नहीं कि क्या हावी होगा, लेकिन समय जो हावी हो रहा है वो तो स्मृति ईरानी हावी हो रही है। अब पता नहीं उनको मोदी जी ने भेजा भी था कि नहीं भेजा था कि जाओ जाकर के बोलो, ये खुद ही चली आई बोलने के लिए। तो ये पता, क्योंकि अगर ये सरकार का वक्तव्य, ये अब तो चूंकि कहा चुका है कि मंत्री का वक्तव्य जो है वो सरकार का वक्तव्य, अब तो जो अदालती आदेश आ चुका है कि वही जरूरी नहीं है कि वो सरकार का वक्तव्य। तो स्मृति ईरानी जो कह रही है तो हो सकता है वो अपने मन की बात कह रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को ही अपने मन की बात कहने का प्राप्त है। चूंकि वो जो बातें कह रही हैं राजीव जी, तो अमेरिका तो जी का बहुत अच्छा दोस्त है अमेरिका, तो वहां से ऐसी क्या हो सकती हैं। तो देखिए पिछले दिनों जब डोनाल्ड ट्रंप बने थे राष्ट्रपति, उस समय भी ये खबरें आई थी, जो बात पर बहस भी हुई कि पुतिन जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने के लिए कुछ मदद की थी, वजह से हेरा फेरी करके कुछ इस तरह की थी अमेरिका में। और वो ट्रंप मोदी जी के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्हीं के लिए थे वहां अमेरिका हाउडी मोदी करने के लिए, जहां नारा दिया था प्रधानमंत्री ने अब की बार ट्रंप सरकार। अब की बार जो है वो अमेरिका के मामलों में हस्तक्षेप नहीं था, तो जॉर्ज सोरोस का बयान जो है वो तरीके से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। अगर नमस्ते ट्रंप कहना जो है अहमदाबाद में कि अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं था, तो सोरोस का बयान जो है वो भारत मामलों में हस्तक्षेप है। अगर बोलन का बुलडोजर पर चलकर के रोड शो करना अगर भारत हस्तक्षेप था, तो किस तरीके से जॉर्ज सोरोस का बयान जो भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध जन उस पर जरूर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि जब समीक्षा किसी भी वक्तव्य की कि वो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है या नहीं है, तो वो समूची फिर उसकी समीक्षा होनी चाहिए। बाकी जो जॉर्ज सोरोस जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, वो सब कि वो यहाँ की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे उंगली उठा रहे हैं कि नहीं उठे, क्या कर रहे हैं। लेकिन जो वो एक और दूसरी चाह रहे हैं कि आपको विदेशी निवेशकों के धन क्या वापसी करनी होगी। मेरा पैसा मार सकते हैं जो एलआईसी में लगा हुआ है, आपका जो एलआईसी में लगा हुआ है, आप 140 करोड़ भारतीयों का पैसा मार सकते हैं जो है बैंकों में जमा है, लेकिन आप जॉर्ज सोरोस का पैसा भी मार लेंगे क्या? चूंकि नहीं है, ये सारी दुनिया के अंदर मसला चल रहा है, और ये जांच से भारत में ही नहीं होगी राजीव जी। अब ये जांच बढ़ती है और इस तरह की चीजें आती है। जॉर्ज सोरोस ने बोलना शुरू किया है तो मुझे लगता है कि और भी लोग निवेशक जिनका पैसा है वो भी इस बात पर चिंता करेंगे, वो भी सब बोलेंगे। तो फिर आप कहेंगे भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। भारत के खिलाफ ना करें, इससे अच्छा ये होगा कि प्रधानमंत्री और अडानी जी का एक बोल के अडानी जी से कहें कि विदेशी निवेशकों का भी पैसा लौटा दो और भारत है वो भी लौटा दो, तो ये देश के खिलाफ षड्यंत्र होना जो वो बंद हो जाए। प्रधानमंत्री इस पर निश्चित तौर पे आगे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अब ये चीजें जब राजीव जी इस तरह की चीजें जा रही हैं तो ये धीरे धीरे बढ़ेंगी, अब ये कम नहीं होंगी। और चुनाव चूंकि सिर पे है 2024 का, तो उससे पहले पहले जो ये चीजें निपटाना बहुत जरूरी भी है, वरना फिर कहा जाएगा कि भारत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तो अब पता नहीं कि ये राजीव जी भारत के खिलाफ साजिशें हैं या नहीं है, लेकिन पुतिन से तो दोस्ती है हमारे प्रधानमंत्री की भी, शी जिनपिंग से दोस्ती है प्रधानमंत्री की। यहां झूला भी झुलाया था शी जिनपिंग को प्रधानमंत्री ने, और वहां थे कहां मिल गए थे, G20 में मिल गए थे, तो पीछे से जाकर थपकी मार के नमस्ते भी किया था सिंह को।
और ट्रंप से तो दोस्ती है ही, तो सब जग जाहिर है, तो बहुत अच्छी दोस्ती है। हालांकि बराक ओबामा से भी थी दोस्ती, लेकिन ट्रंप से ज्यादा अच्छी दोस्ती थी। बराक ओबामा को कहते थे, वो अलग की है, ट्रंप की दोस्ती थी, चुनाव थे। तो ये सारी चीजें जो राजीव जी चल रही हैं, ये देखिए रुकने वाली नहीं है। आप इसको कुछ भी करिए। अब जो हिंदू की बात चल रही है, जैसे कल भी मैंने कहा था, आवाज मुझे लगता है कल कट रही थी, ये कि जो हिंदू, पहले तय तो करें हिंदू कौन है। एक तक कहते हो कि हिंदू जो है वो कोई धर्म नहीं, और धर्म सनातन धर्म है, केवल हिंदू जीवन शैली है, शैली का ही राष्ट्र बना लोगे क्या? हिंदू धर्म तय करो, फिर कौन हिंदू है? भागवत जी कहते हैं कि यहां तो जो है सब हिंदू है, सबका डीएनए एक है। कौन सा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो भाई? फिर ये धर्मांतरण क्यों चिल्लाते हो कि धर्मांतरण हो रहा है? ये कौन सा धर्मांतरण हो रहा है? ये हिंदुओं से धर्म हो रहा है, किससे हो रहा है? आदिवासी धर्मांतरण चिल्लाते हो तो साथ जा रहे हैं क्या कृष्ण नाम में वो आदिवासी? तो ये सब घपला जो पहले भी कह चुका हूं कि इनका हिंदू राष्ट्र जो है, संघ और भाजपा का हिंदू राष्ट्र, ना हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र होगा, ना वो सनातनियों का हिंदू राष्ट्र होगा, वो अंबानी और अडानी राष्ट्र होगा। अब जो कि धीरे धीरे बन रहा है। तो अडानी इंडिया, इंडिया अडानी जो है, जो उनका सीएफओ था अडानी जी का, वो जो बातें कर रहा था, उसका मतलब यही था कि अडानी के, मतलब अडानी के खिलाफ अगर कुछ बातें हो रही हैं तो भारत के खिलाफ षड्यंत्र है। तो आप कह रहे हैं इसका मतलब अडानी इज इंडिया, तो यही तो और क्या बनाओगे भाई? अडानी जी को आपने सब बेच दिया, देश का संसाधन जो है रोज आप कुछ बेच देते हो, हवाई बनाते हो, बेचने के लिए तैयार करते हो अडानी जी के लिए, नई रेलें चलाते हो, जो पटरियां बिछ रही है वही वालों पर अडानी जी को जा रही है। आवाज फिर थोड़ा वो ब्रेक हो रही है, इसलिए मैं रोक रहा हूं, लेकिन बहुत सारी बातें आप रख रहे हैं और महत्वपूर्ण बात आप रख रहे हैं। एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मुहिम छेड़ी गई है, संघ और भाजपा दोनों की तरफ से ये बातें उठ रही हैं बार बार। क्या हिंदू राष्ट्र के पिच पे ही अगला चुनाव खेला जाएगा? ये जो पिच है, एक पिच तैयार करने की कोशिश हिंदू राष्ट्र बनाने की अगले चुनाव के लिए है। दूसरी पिच एक और तैयार हो रही है, जिसे विदेशी साजिश कहा जा रहा है, जिसकी कमेंट्री हो, चाहे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, चाहे जॉर्ज सोरोस का बयान हो, बहुत महत्वपूर्ण बयान। इन दोनों बयानों को चीजों पिच बनाए जाते हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी बहुत अच्छी तरह कि कई पिच रहते हैं, आज इस पिच पे खेल लेते हैं, कल इस पिच पे खेलेंगे, चलता ही है क्रिकेट के मैदान में, हम लोग देखते हैं। तो एक पिच ये है जहां हिंदू राष्ट्र की मुहिम छेड़ी गई है, और दूसरी पिच ये है जहां से बताया जा रहा है कि आप कहां कहां गए हैं, चेत जाइए, नहीं तो इसे आप जो भी कहेंगे, विदेशी साजिश कहें या जो भी कहें, लेकिन हम लोगों का भी पैसा लगा हुआ है। और पैसा ही नहीं, ह्यूमन राइट्स भी बहुत बड़ी बात है। सब कुछ अर्थ का ही मामला नहीं होता। अर्थ यानी इकोनॉमिक्स की बात हो या चाहे धन की बात कर रहा हूं, रुपए पैसे की, कुछ पैसा नहीं होता। अगर कोई गरीब है, किसी को अगर बुलडोजर के सामने घर में आग लगा दिया जाए और जल करके वो मर जाए, मां बेटी, क्या कहेंगे? ये देश में तो हो रहा है, राजधानी से ज्यादा दूर नहीं है। और इसी देश में राजधानी दिल्ली के दूसरे तरफ कल जो खबर आई, 2 अल्पसंख्यक युवाओं को जलाकर मार गया, वो भी इसी देश में हो रहा है। वहां की बात नहीं है, लेकिन ह्यूमन राइट्स की बात तो है और इसकी चिंता तो होगी। तो प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, इन दोनों मसलों को क्या चुनाव की पिच तैयार, जिसे विदेशी साजिश कहा जा रहा है, वो है ये विदेशी साजिश ही सही, लेकिन लोगों की नजर पर कि क्या हो रहा है। क्यों जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं कि मोदी जी लोकतांत्रिक नहीं हैं, भारत देश जो है वो तांत्रिक है, लेकिन मोदी जी लोकतांत्रिक नहीं हैं। और मोदी जी को इतना पॉपुलर, मोदी जी यहां तक पहुंचे हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया। और वो याद दिला रहे हैं 2002 को, वो याद
को, नागरिकता संशोधन कानून को, इन तमाम मसलों को याद कर रहे हैं। और ये एक आदमी तो आके कैमरे के सामने, माइक के सामने किसी सभा में बोल रहा है, लेकिन कई ऐसी बातें अलग अलग मंचों से बोली तो जा रही, अलग अलग अखबार मीडिया के उसको दिखाया और बताया तो जा रहा है। तो क्या कहेंगे इस पे आप, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? देखिए राजीव जी, आपके माध्यम से मैं भक्तों से ये, हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? क्या ये हिंदू राष्ट्र ऐसा के अंदर दलितों को पेड़ से बांध के पीटा जाएगा? क्या ये हिंदू राष्ट्र ऐसा होगा जहां दलितों को घोड़े पर चढ़ के बारात नहीं निकालने दी जाएगी? क्या ये ऐसा होगा कि ब्राह्मण बेटी और उसकी मां विरोध करेंगे, झोपड़ी के अंदर जलने के बावजूद उन्हें बुलडोजर से कुचल दिया जाएगा? क्या ये हिंदू राष्ट्र ऐसा होगा जहां पे लखीमपुर खीरी का जो हिंदू का पुत्र होगा वो हिंदू और सिख को रौंद दिया? क्या ये हिंदू राष्ट्र ऐसा होगा कि हरदोई के अंदर जहां पे दलित बेटी को रात 12 बजे बिना उसके माता पिता की परमिशन में केरोसिन छिड़क के जा दिया जाएगा? ये हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? अब हिंदू राष्ट्र के लिए मैं हिंदू राष्ट्रवाद अपना पृष्ठभूमि बताता हूं। मेरा ननिहाल आर्य समाजी है, मेरा ददिहाल सनातनी है, मेरी पत्नी शैव है और मैं वैष्णव हूं। प्रश्न यह है कि मेरे ननिहाल में मूर्ति पूजा नहीं होती और आर्य समाज जो है वो कुछ वर्षों पहले बना है, सनातन धर्म बहुत पुराना है। तो क्या वही हिंदू माना जाएगा, वही सनातनी माना जाएगा जो मूर्ति पूजा करता है? मैं मूर्ति पूजा करता हूं लेकिन मेरे ननिहाल में मूर्ति पूजा नहीं होती, तो क्या उनको हिंदू नहीं? तो प्रश्न यह है, ये कैसा हिंदू राष्ट्र बनेगा जिसमें 40% इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस कम होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के कम नहीं होंगे? ये ऐसा हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या? ये ऐसा हिंदू राष्ट्र बनेगा कि जब से हिंदू राष्ट्र बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से महंगाई अपने उच्चतम स्तर पे है, बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पे है। ये कैसा हिंदू राष्ट्र बनेगा जिसमें दिल्ली के किनारे लाखों किसान भूखे प्यासे गर्मी बरसात जाड़े में बैठे रहेंगे, उनके तार के कटीले वो बना दिए जाएं और 13 महीने के बाद निर्णय लिया है आप उसको वापस ले लेंगे? ये क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र बनेगा जिसमें हमारे 21-22 साल के बाद 4 साल के नौकरी के बाद रिटायर कर दिया जाएगा? ये कैसा हिंदू राष्ट्र बनेगा? और इस हिंदू राष्ट्र में जो हम लोग कल्पना कर रहे हैं, ये बताएं हिंदू राष्ट्र या सनातन राष्ट्र बनेगा, सनातन धर्म बनेगा? क्या मूर्ति पूजा करना सबके लिए आवश्यक होगा? तो जो लोग नास्तिक हैं या जो सिख हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते, क्या उनका देश में क्या स्थान होगा? जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 22 कस्में खिलाई थी और जो प्रतिज्ञा कराई थी जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध में बात की थी, क्या वो हिंदू माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? केवल चुनाव बैकवर्ड हिंदू माने जाएंगे और उसके बाद उनको घोड़ी पे नहीं चढ़ने देंगे, उनको कोड़ों से पीटा जाएगा? तो कैसा हिंदू राष्ट्र बनेगा? किसी भक्तों की एक राजीव जी अपने पैनल में बुलाएं और उनसे पूछा ये हिंदू राष्ट्र की कैसी परिकल्पना? मेरी परिकल्पना यह है कि मैं सच्चा हिंदू हूं, सनातन अच्छा धर्मी हूं। मैं ये मानता हूं कि हम सबको मिलजुल सभी धर्मों का सम्मान करके, जो मेरा सनातन धर्म मुझको श्री भगवान कृष्ण और राम ने सिखाया है, शबरी के बेर भी उन्होंने खाए हैं, उन्होंने जो केवट थे उसको भी गले लगाया है। तो मैं उस हिंदुत्व और सनातन धर्म की बात करता हूं। मैं लिंचिंग करने वाले, कोड़ों से मारने वाले, पेड़ से पीटने वाले, लड़कों को जला देने वाले, उनको रेप करके उनको एमएलए और एमपी बनाने वालों को मैं हिंदू मानता ही नहीं। वो हिंदू विरोधी हैं। मैं हिंदू हूं और मेरे जैसे लोग हिंदू हैं जो एक ढोंगित्व है उसके खिलाफत कर रहे हैं। तो ये लड़ाई हिंदुत्व और ढोंगित्व की है। ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं करना चाहते, ये ढोंगित्व राष्ट्र की स्थापना राजीव जी करना चाहते हैं। मीनू जैन जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि हम ये सवाल भी कर रहे हैं कि विदेश में बन रही है 2024 की रणनीति, जिसे साजिश कहा जा रहा है, लेकिन लगातार वार तो हो रहा है। और यहां पर भी जो कुछ पिछले 5 महीने में हमने राहुल गांधी की पदयात्रा में देखा, स्वतःस्फूर्त लोग बाहर आए, लाखों की संख्या में लोग बाहर आए, मिले, और कहीं ना कहीं अंदर खाने में एक दबाव, एक प्रेशर फील तो हो रहा है। और ऐसे में जो एक नई पिच तैयार करने की कोशिश हो रही है, जिसकी बात पहले भी होती रही, लेकिन उस पिच पर अभी तक